अंदर एग्ज़ाम है और उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक चीज़ों को प्रिपेयर नहीं किया और वो इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि इस थोड़े ड्यूरेशन के अंदर वो किस तरीके से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइम के अंदर आपने परेशान नहीं होना, बल्कि अपने आप को स्ट्रेस से निकालते हुए आपने कोशिश करनी है कि आप पूरी बुक को अगर नहीं भी कवर कर सकते थोड़े ड्यूरेशन की वजह से, तो आप अपने आप को मूव करवाएं सेलेक्टिव स्टडी की तरफ और चंद एक चैप्टर्स के ऊपर फोकस करें। उन चैप्टर्स की तरफ मूव करें जिन चैप्टर्स के अंदर से ज़्यादा मार्क्स का जो है पेपर कवर होना है। तो जैसे अगर हम बायोलॉजी की बात करें, उसमें चंद एक चैप्टर्स हैं, अगर आप 4 चैप्टर उसमें अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपका तकरीबन 38 मार्क्स का पेपर जो है वो उन 4 चैप्टर्स के अंदर से अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। कह रहे हैं कि आपको सिलेक्टिव स्टडी की तरफ आना चाहिए जब आपके पास टाइम थोड़ा हो। इसमें जो सबसे पहली रीज़न है इसकी, वो ये है कि जब आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाते हैं तो आपके पास जो टारगेट चैप्टर्स होते हैं वो थोड़े होते हैं, और होल बुक की रीडिंग की तरफ जाते हैं तो सुपरफिशियली जो नंबर है चैप्टर्स का वो ज़्यादा है। दूसरी चीज़, जब चैप्टर्स आपके पास आपने सेलेक्टिव कर लिए हैं तो उसमें आपकी ग्रिप अच्छी बन जाती है। आप तमाम कंसेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं सारी की सारी चीज़ों को। और अगर आप सुपरफिशियल पूरी की पूरी बुक को रीड करते हैं तो शायद आपकी ग्रिप उतनी अच्छी नहीं बन पाती। और इसके साथ साथ जब आपके पास चैप्टर्स की तादाद थोड़ी होती है तो आपके पास टाइम एनफ हो जाता है, आप बार बार उसको रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और पूरी बुक की तरफ अगर आप जाते हैं तो शायद आपके पास टाइम थोड़ा होने की वजह से आप अगेन एंड अगेन हर टॉपिक को उतना अच्छे तरीके से रिकॉल या रिवाइज नहीं कर पाते। तो इसमें आपके पास जब चैप्टर्स की तादाद थोड़ी है तो आपके ऊपर स्ट्रेस भी कम आता है उस चीज़ को लेके के, और कन्फ्यूजन्स भी कम क्रिएट होती हैं क्योंकि आपने टारगेट किया हुआ है। और अगर आप पूरी बुक की तरफ जाते हैं तो आपके पास कन्फ्यूजन्स भी ज़्यादा आ जाती हैं, एक मेंटल लोड क्रिएट हो जाता है थोड़े टाइम के अंदर चीज़ों को कवर करने के हवाले से, और शायद आपको समझ नहीं लगती कि टॉपिक को किस तरीके से आप कवर करें, और हर टॉपिक को शायद आप अच्छे तरीके से क्लियर भी नहीं कर पाते, वो कंसेप्ट आपके अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं होते। तो इस वजह से जो सिलेक्टिव स्टडी की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप पूरी बुक को सुपरफिशियल रीड करने की कोशिश करते हैं थोड़े टाइम के अंदर, तो शायद आपके मार्क्स उतने अच्छे तरीके से नहीं आ पाते। इसकी तरफ आना है बायोलॉजी के अंदर, तो उसमें सबसे पहला जिस चैप्टर की तरफ आपको फोकस करना है वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा पेपर के अंदर, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 3 है उसके अंदर से भी पेपर के अंदर एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे ही चैप्टर नंबर 6 के अंदर से भी एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 7 है उसके अंदर से भी एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है आपके पास और चैप्टर नंबर 6 है, इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स का है। इसी वजह से ओवरऑल इन चैप्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10 मार्क्स का है। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 7 है, इसके अंदर से जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 4 मार्क्स का है। इसी वजह से ओवरऑल इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 9 मार्क्स का है। इन 4 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर आपका 38 मार्क्स का पेपर जो है वो बड़ी अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ तो इन 4 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करें, इन तमाम चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और इनको अगेन एंड अगेन आप रिवाइज करें।